हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शशि तिवारी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है प्लाज्मिड एंड क्रोमेटोफोर्स। तो हम जानेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है और क्रोमेटोफोर क्या होता है। ऑलराइट, बट वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे हैंडल दिया हुआ है। ऑलराइट, अगर आपको पसंद भी आती है ये वीडियो, आपको लगता है कि आपके लिए आपको कुछ समझ में आया मेरे इस वीडियो से, देन गो अहेड, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। ऑलराइट, अब शुरू करते हैं हम अपना कंटेंट, हमें जो पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड और क्रोमेटोफोर। प्लाज्मिड क्या होता है? देखिए, हम अभी तक जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, अगर हम प्लाज्मिड नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि हमारा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल। प्लाज्मिड आपको प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाएगा, ठीक है। इसी में आपको ये मिलेगा। अब आप देखिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो सिंपल सेल होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेल नहीं होता। तो प्लाज्मिड कहाँ मिलता है? हमें सीधा सीधा याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें ये ग्रीन वाला क्या है, कैप्सूल है। फिर उसके नीचे हमारा एक सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट? अगर आपसे कोई पूछे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है तो आप क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ठीक है। सो जेनेटिक मटेरियल है। और यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म भी बिखरा हुआ है और अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स भी होंगे। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया ना कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जो किसी कैप्सूल में नहीं है, ऐसे ही फैला हुआ है, जो किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा ही फैला हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और हैं, राइट। सो ये जो है ये हमारा प्लाज्मिड है। ये क्या है? प्लाज्मिड है। आपको आ रही है समझ में कि प्लाज्मिड क्या होता है? नहीं दिख रहा है? ओके, अभी दिखना शुरू हो जाएगा। नाउ इज इट ओके? अभी आपको दिख रहा होगा कि प्लाज्मिड क्या है। तो ये हमारा प्लाज्मिड है, राइट। अब प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक छोटा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो हमारे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मिलता है। ये हमारा सेल कौन सा था? बैक्टीरियल सेल ही तो है ना? बैक्टीरियल सेल है ना। हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की। तो ये साइटोप्लाज्म में ऐसे गोल सा सर्कुलर सा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो मिलता है। अब हमारा एक यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है, जो क्रोमोसोमल डीएनए है, वो डिफरेंट है, लेकिन ये उससे अलग एक पाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें अलग इसका अपना एक डीएनए होता है। अब प्लाज्मिड क्या होता है? अगर हम कहें कि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, लेकिन ये इस जेनेटिक मटेरियल का पार्ट नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये एक्स्ट्रा है। जैसे कि आप स्कूल बैग में लंच लेके जाते हैं तो नॉर्मली हम एक लंच लेके जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने दूसरा लंच भी रख दिया आपको, ये लंच वाला छोड़ दीजिए, जैसे सपोज एक हमारे स्कूल का टेस्ट बुक होता है, राइट। और उसके अलावा हम कोई और अपनी तरफ से एक टेक्स्ट बुक लेके बैठे हुए हैं। वो टेक्स्ट बुक तो है जो स्कूल की है, लेकिन एक हम अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा वो सेपरेट है। या फिर जैसे आप लोग ये कह सकते हैं कि आप नोट्स बनाते हैं तो एक स्कूल की कॉपी होती है और एक आपकी होमवर्क कॉपी होती है जिसमें आप अपना कुछ लिखते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो सेल का क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके अलावा एक इस बैक्टीरियल सेल के पास अपना एक डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है, सिर्फ इतना हम समझेंगे कि ये एक्स्ट्रा डीएनए है, ठीक है।
एक्स्ट्रा, एक के ऊपर एक ऑफर है कि बेटा एक है, एक तो ले जा, एक छोटा पैकेट भी मेरी तरफ से लिए जा, तो ये वो वाला है, राइट। अब स्ट्रक्चर क्या होता है प्लाज्मिड का? सिंपल सिंपल आपने देखा, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है, और ये बहुत छोटा है बैक्टीरियल सेल से, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। ये देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, राइट। ये कितना बड़ा है, और ये प्लाज्मिड बेचारा पिन्नू सा है, छुटकू सा, है ना। तो ये जो प्लाज्मिड है ये बहुत छोटा होता है कंपैरेटिवली, जो एक्चुअल में जो क्रोमोसोमल डीएनए है उससे ये बहुत छोटा होता है। क्लियर है यहाँ पे? ओके। पाया कहाँ जाता है? पाया जाता है नॉर्मली ये सिर्फ बैक्टीरिया में, कुछ ईस्ट और प्रोटोजोआ में भी मिलता है, ठीक है। किसी किसी में ना ये अगर आप देखें तो ये फ्री होता है, वैसे नॉर्मली ये फ्री ही होता है साइटोप्लाज्म में। आप ये देखिए कहीं कहीं पे ये सिंगल कॉपी मिलता है, कहीं पे मल्टीपल कॉपीज मिलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे मल्टीपल कॉपीज भी मिलते हैं इसके। मेनली ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में मिलता है, और इससे अगर आप और भी इसे ढूंढे तो ये ईस्ट और कुछ प्रोटोजोआ में भी मिल जाता है। क्लियर है यहाँ पे? प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा डीएनए है, एक एक्स्ट्रा डीएनए हमारे इस बैक्टीरियल सेल के पास है, ठीक है, जो जो सेल का क्रोमोसोमल डीएनए है उसका पार्ट ये नहीं है। जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है ना उसका पार्ट ये नहीं है, ये अलग से छोटा पैकेट इस सेल को मिला हुआ है कि बेटा लो इस पैकेट में डीएनए को रखो, ठीक है। ओके, नाउ अब काम क्या है, क्या करता है ये? अब एक चीज आप देखिए कि जो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो करता है ये प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। जैसे क्रोमोसोमल डीएनए में रेप्लिकेशन होता है ना, वैसे ही इसमें भी अपना रेप्लिकेशन होता है। ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए से इनका कोई लेना देना, ये क्रोमोसोमल डीएनए इनसे, इसके रेप्लिकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपना अलग रेप्लिकेट करता है, ठीक है। अब नॉन एसेंशियल बट एडवांटेजेस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं होगा तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगी, बैक्टीरिया सरवाइव कर लेगी। लेकिन ये प्लाज्मिड करता क्या है फिर? जब सरवाइव कर लेगी तो क्वेश्चन यही है ना कि क्या करेगा फिर ये बहुत टफ एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया को बेनिफिट देगा, खासतौर से सर्वाइवल बेनिफिट्स, ठीक है। एडेप्टेशन एडवांटेजेस देता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देगा, और कुछ स्पेशल एंजाइम्स भी ये बनाता है, ठीक है। नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर है तो ये हेल्प करेगा, ठीक है, टफ एनवायरनमेंट से बचाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देगा, और कुछ स्पेशल एंजाइम्स भी बनाता है, राइट। अब ट्रांसफरेबल डीएनए, some plasmids can move from one bacterium to another through conjugation. This spread traits like antibiotic resistance. अब सोचो कि यहाँ पे दो डीएनए हैं, दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, दो बैक्टीरिया हैं, ये क्या करेगा, ये एक जगह से दूसरे बैक्टीरिया में मूव कर सकता है। कैसे? इनके बीच में ये पाइल्स बोलते हैं इन्हें, पाइलस कह सकते हैं हम इन्हें, ये इनके थ्रू मूव कर जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब दो बैक्टीरिया एक साथ एक दूसरे से जुड़ती हैं, ये प्रोसेस कहलाता है कॉन्जुगेशन। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफरेबल डीएनए होता है, ये यहाँ से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पाइलस, इस पाइलस की वजह से, ठीक है। ये बैक्टीरिया डेवलप करेगी, इस बैक्टीरिया से जुड़ जाएगी स्पाइलस से, और यहीं से ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्लियर है? पहली चीज क्या है? इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन है, क्रोमोसोमल डीएनए से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज क्या है? नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन है तो कुछ फायदा देगा, टफ एनवायरनमेंट से बचा लेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे देगा, स्पेशल एंजाइम बना लेगा। डीएनए ये ट्रांसफरेबल होता है, कहता है कि भाई एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में मैं एक छोटा सा कैनाल जैसा सिस्टम बना दूंगा कि भाई यहाँ से एक पाइप बन गई, इसको हम पाइलस बोलते हैं, यहाँ से हम मूव कर जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम?
प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स, ये इसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। एक देखो होता है आर प्लाज्मिड, नाम से ही क्लियर है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ठीक है, आर प्लाज्मिड, तो ये क्या करता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कैरी करता है। जैसे कहते हैं ना कि पेनिसिलिन से बैक्टीरिया नहीं मर रही है, तो रेजिस्टेंस दे दिया ना इसने पेनिसिलिन से। टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। इनसे कहता है बेटा तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं मरने दूंगा, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखता है भाई। एफ प्लाज्मिड क्या होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया था ना, एक बैक्टीरिया है दूसरी बैक्टीरिया है, बीच में एक पाइप जैसा बना देंगे, इसको हम बोलते हैं सेक्स पाइलस या पाइलस भी इसे बोलते हैं। यहाँ से यहाँ का डीएनए इस बैक्टीरिया के डीएनए इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का डीएनए यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कोलेसिन प्लाज्मिड्स, कोलेसिन प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का नाम क्या है, कोलेसिन। ये बैक्टीरिया का ना वेपन है, किसे हम बोलेंगे, वेपन ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करता है भाई, ये भी एक बात है, ये करता है कि ये जो दूसरे कंपीटिंग बैक्टीरिया है ना उनको मार देगा। समझ में आई बात, दूसरे जो कंपीटिंग बैक्टीरिया हैं उनको मार देगा। तो ये कौन सा प्लाज्मिड हुआ, ये है कोलेसिन प्लाज्मिड, और ये प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिन जिसका नाम है कोलेसिन्स। ठीक है, कोलेसिन्स जो होता है उसी के नाम पे इस प्लाज्मिड का नाम रखा हुआ है, कोलेसिन प्लाज्मिड, इसे बोलते हैं वेपन ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं वायरुलेंस प्लाज्मिड की। ये ऐसे जीन्स कैरी करते हैं ना जिससे रोग फैलने की क्षमता बढ़ने लगती है, यानी कि बैक्टीरिया और ज्यादा ये कहते हैं ना कि जो भी डिजीज होती है उसको बहुत तेजी से फैला देते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को, जो होस्ट बॉडी है उसको इन्फेक्ट करने में। ये इस बैक्टीरिया को हेल्प करेगा, कहेगा बेटा ठीक है मैं हूं ना, जा तू जा, इसको बीमारी दे दे। तो ये बीमारी फैलाते हैं, ये ऐसे जीन्स कैरी करते हैं, वायरुलेंस प्लाज्मिड। क्लियर है? ओके, नाउ मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। मेटाबॉलिक प्लाज्मिड कहता है कि देखो ऐसा है कि जो डाइजेस्ट अनयूजुअल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस, ये मेटाबॉलिक प्लाज्मिड है तो मतलब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई चीज करेगा, तो डाइजेशन यहाँ पे कर रहा है, बैक्टीरिया को अलाउ कर रहा है कि बेटा जो अनयूजुअल सब्सटेंस है ना, जो तुमने अभी तक नहीं डिसॉल्व किए होंगे, उन्हें भी प्रोसेस कर दो, उन्हें भी खत्म कर दो, तोड़ दो। ठीक है, तो डाइजेस्ट करने में उनको हेल्प करता है, हार्श कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है ये। ठीक है, तो अभी हमने कितना प्लाज्मिड पढ़ा, हमने 5 प्लाज्मिड पढ़ा। एक है आर प्लाज्मिड, दूसरा एफ प्लाज्मिड, तीसरा कोलेसिन प्लाज्मिड, वायरुलेंस प्लाज्मिड और मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। क्लियर है? ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड्स, क्या काम करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, हम सबको पता है, ये रेजिस्टेंस देते हैं एंटीबायोटिक से, पेनिसिलिन से, टेट्रासाइक्लिन से, पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस देंगे, सो सॉरी, ये रेजिस्टेंस देंगे एंटीबायोटिक से, जीन ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं। ये क्लियर कर दिया था ना, एक बैक्टीरिया है दूसरा बैक्टीरिया है, और ये दोनों एक दूसरे के बीच में डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, सर्वाइवल एडवांटेजेस क्या देगा, टॉक्सिन प्रोडक्शन होता है किसका, कोलेसिन का, कोलेसिन्स। ठीक है, मेटल रेजिस्टेंस देता है, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन देता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, यूज्ड एज अ वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में यूज होता है, और ये कैरी करता है फॉरेन जीन्स इनटू बैक्टीरिया। फॉरेन जीन्स मतलब जो बाहर की जीन्स जो होंगी वो बैक्टीरिया में लेके आएगा। किस लिए यूज किया जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन में, वैक्सीन डेवलपमेंट में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, सो प्लाज्मिड के ये सारे काम है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जीन ट्रांसफर, सर्वाइवल एडवांटेजेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल में यूज होता है एज अ वेक्टर।
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लाज्मिड का जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ये फॉरेन जीन को बैक्टीरिया के अंदर ले आता है, इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वैक्सीन डेवलपमेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। नाउ अब अगर हम सोचें कि भाई प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए में ऐसा फर्क क्या हो गया, क्यों एक अलग ये बन के तैयार हो गया, तो प्लाज्मिड ये है, प्लाज्मिड को अगर आप देखें तो प्लाज्मिड कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होता है क्रोमोसोमल डीएनए से, और क्रोमोसोमल डीएनए लार्ज होता है। प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, ठीक है, ये भी सर्कुलर होता है बैक्टीरिया में। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो रेप्लिकेशन ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहा है ना? ये कैसे, ये क्या इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहा है? नहीं, ये सेल्स पे कंट्रोल करके रखती है। इस पे क्या कंट्रोल होता है? इस पे कंट्रोल होता है सेल का। सेल जब सेल सही टाइम पे इसको डिवाइड करेगी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है रेप्लिकेट करने के लिए। सो प्लाज्मिड की यही कहानी है। आई थिंक कि आप लोग को प्लाज्मिड में कुछ डाउट नहीं है। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा सिर्फ डीएनए है, राइट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्रोमैटोफोर्स क्या है? क्रोमैटोफोर्स एक स्पेशलाइज्ड पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में। किस में पाए जाते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और स्पेशली इन साइनोबैक्टीरिया कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। Unlike plants, prokaryote do not have chloroplast. प्रोकैरियोट के पास अभी तक हमने यही पढ़ा है कि भाई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो कौन फोटोसिंथेसिस करेगा? क्रोमैटोफोर्स करेंगे, ठीक है। अगर प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो कौन फोटोसिंथेसिस करने वाला है? यही तो करेंगे क्रोमैटोफोर्स। यही तो वो पिगमेंट है जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक, यही तो वो कहते हैं ना कि फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, या फोटोसिंथेसिस करने की पावर इनके अंदर होती है। सो क्रोमैटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड पिगमेंट्स, ऐसे पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में नहीं हो सकता, ठीक है। और ये सब में नहीं होता है, ये होता है साइनोबैक्टीरिया में कॉमनली, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, काई, ठीक है। जो पानी के ऊपर आपको काई दिखाई देती है ना, ये वो होते हैं। ग्रीन ग्रीन से पानी के ऊपर आपको काई दिखाई देती है ना, ये वही है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सो क्रोमैटोफोर जो है, अब आप ये देखिए, हमने अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था ये हमारा सेल है, ठीक है। ये हमारा सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये आपको मैंने बताया था ना कि ये अंदर एक स्ट्रक्चर ऐसे करके या फिर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, या फिर लैमेली जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये बताया था मैंने आपको, ये बताया था ना। तो ऐसे ही यहाँ पे एक और फोल्डिंग बनती है, ये तो हमारा मीसोसोम हो गया, ये मीसोसोम्स हैं। लेकिन ये होते हैं क्रोमैटोफोर, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से ही बनते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बिल्कुल ये ऐसे करके इनफोल्ड हो जाएगी, यही होता है क्रोमैटोफोर। क्लियर है यहाँ पे? तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फॉर्म कैसे होता है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई सेपरेट ऑर्गेनली नहीं है क्लोरोप्लास्ट की तरह। क्लोरोप्लास्ट क्या था? एक सेपरेट ऑर्गेनली है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक सेपरेट ऑर्गेनली होता है, लेकिन ये जो है, जब हम यूकैरियोट पढ़ेंगे तो हम समझेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। लेकिन ये सेपरेट ऑर्गेनली नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? सेल मेम्ब्रेन से,
किससे कनेक्टेड है? सेल मेम्ब्रेन से। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, इसलिए क्रोमैटोफोर्स को हम ट्रू ऑर्गेनेली नहीं कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया क्रोमैटोफोर क्या है? क्रोमैटोफोर इनफोल्डिंग से फॉर्म होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इनके अंदर पिगमेंट्स होता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं इन ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। अब पिगमेंट की बात हम कर रहे हैं इतनी देर से, कौन कौन से पिगमेंट हैं? क्लोरोफिल ए होता है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कार्टिनॉइड्स होते हैं जो एसेसरी पिगमेंट है, प्रोटेक्शन देगा, लाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। फाइकोबिलेंस होते हैं, फाइकोबिलेंस कहाँ पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। कहाँ पे पाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये पिगमेंट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होगी ना उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं फाइकोबिलेंस। ठीक है, सिर्फ फाइकोबिलेंस की ही बात नहीं कर रही हूँ, कार्टिनॉइड और क्लोरोफिल ए की भी बात कर रही हूँ। ये तीनों जो पिगमेंट हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, ताकत होती है इनके अंदर। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लैमिली भी हो सकते हैं। ठीक है, काम क्या होता है भाई? सरफेस एरिया बढ़ा देंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, और इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो लाइट रिएक्शंस करते हैं। ये देखिए, ये एक सैक जैसा है, लैमिली जैसा भी हो सकता है, ये लैमिली जैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया? इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और इन पे एंजाइम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस, जो लाइट रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या होता है? जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी लाइट रिएक्शन क्या होता है। जो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, वो लाइट रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिगमेंट्स ये काम करते हैं। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में ना थैलेकॉइड्स होते हैं। जब आप प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे तो आपको आपको मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगी। थैलेकॉइड्स ऐसे सिक्के सिक्के जैसे होते हैं, आपको बहुत क्लियर तरीके से बताऊंगी। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये बहुत सिंपल है। क्रोमैटोफोर बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन फंक्शंस में सिमिलर है, बहुत हद तक फंक्शंस में बहुत सिमिलर है। ओके, देन फंक्शन क्या है इनका? भाई सबसे बड़ा काम क्रोमैटोफोर यही करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी एटीपी या एनएडीपीएच में बना कन्वर्ट कर देगा। फूड सिंथेसिस यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, इसलिए क्रोमैटोफोर ही साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। यही चीज मैं आपको कब से बता रही हूँ। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है, जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबिना में। क्लियर है? अब क्रोमैटोफोर वर्सेस क्लोरोप्लास्ट, क्या फर्क है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमैटोफोर में? तो अगर हम देखें पाया किस में जाएगा, तो क्रोमैटोफोर बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट और एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, इसका मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग से ऐसे करके बन रहा है, ये ऑर्गेनली है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। ठीक है, अब इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन बाउंड है ना, तो डबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे। क्लियर है? डबल मेम्ब्रेन होगी। पिगमेंट कौन सा होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। सिंपल स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफिल की जगह प्रोकैरियोट्स में क्रोमैटोफोर ने ले रखी है, यही इनके पास ही पिगमेंट्स होते हैं और यही फोटोसिंथेसिस का साइट होता है। ठीक है, और यहीं पे आप ये देखो कि जो क्रोमैटोफोर है वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है कंपैरेटिवली क्लोरोप्लास्ट से। ठीक है, ये इनफोल्डिंग से बनता है, किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है तो प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो। अगर कोई डाउट है, कहीं पे आपको नहीं समझ में आया है, कहीं पे आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।